आशा के न्यू जनरेशन का जो मौत अभी फिलहाल हो रही है वो क्यों हो रही है? सर, आज आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या डिमांड रखते हैं सरकार से? हम सरकार से इज्जत की जिंदगी की डिमांड करते हैं, डिग्निटी ऑफ लाइफ। जो आशा किरण जैसे जगहें हैं जो बनाई गई हैं डिग्निटी ऑफ लाइफ देने के लिए, अगर वहाँ पर भी डिग्निटी नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? इसलिए हम बैठे। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ पे आपको? जगह कम है, सैनिटेशन नहीं है, खाना अच्छा नहीं मिलता। अगर ऐसी जिंदगी जीनी है तो वो सड़क पे अच्छे थे। सड़क पे कम से कम उनको पता है कि यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलेगा, वहाँ लेके गए जबरदस्ती, तो कम से कम डिग्निटी ऑफ लाइफ तो दे दें। तो आप जो डिमांड कर रहे हैं कब से कर रहे हो आप? हमारी डिमांड तो शुरू से ही है। तो आप लोग से कोई मिलने नहीं आता, अधिकारी या सरकारी कोई ऑफिसर्स? आप खुद देख लीजिए कितने लोग आए मिलने के लिए, मिलने नहीं आते। मतलब आप चाहते हैं सेफ्टी होनी चाहिए आप लोग? सेफ्टी होनी चाहिए। अगर वुमेन विद डिसेबिलिटी है तो उनकी सेफ्टी और होनी चाहिए, क्योंकि उनका शोषण ज़्यादा हो सकता है। वुमेन? यस। आपका नाम क्या है सर? सैमुअल। हेलो, क्या परेशानी आती है? मैम एक्चुअली जैसे सर ने बात करी डिग्निटी की, डिग्निटी बहुत ज़रूरी है। अगर एक वुमेन है उसके साथ कितनी प्रॉब्लम आती है, सोचो डिसेबिलिटी के साथ वुमेन है तो वो उसकी कितनी प्रॉब्लम होगी, उसको सैनिटाइजेशन की कितनी प्रॉब्लम होगी। अगर साफ़ जगह नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, क्या फ़ायदा वहाँ पे रखने का। आशा की किरण देख के लोग गए थे, वहाँ पे लेके गए थे, सड़कों से लोगों को लेके गए हैं एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। क्या मांग रहे हैं? सिर्फ अच्छी ज़िंदगी मांग रहे हैं, रिस्पेक्ट चाह रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। वहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, जगह नहीं है। अगर आपके पास जगह नहीं है, क्या ऐसी और जगहें नहीं बन सकती थी? गवर्नमेंट इतना जब कर रही है, खर्चा कर रही है, तो उनको अच्छा खाना नहीं दे सकते? तो खाने की भी दिक्कत होती खाने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, सफाई की दिक्कत है। वहाँ पे सिक्योरिटी सेफ्टी और वुमेन विद डिसेबिलिटी के साथ कितना गलत होता है, ये ऑन द उस पे नहीं आता है। कुछ हमने सुना है कि कुछ लोगों की वहाँ पे मौत भी हो गई। जी बिल्कुल। और उनका कहना है कि बीमारी से हुई है, डायरिया से हुई है। तो डायरिया किससे होता है? आप सफाई से नहीं काम करते हैं तभी तो हुआ ना। वो बीमारी किस तरह आई है उसका भी तो रीज़न आप ही हैं। तो अगर सफाई से नहीं रख सकते तो क्या फ़ायदा वहाँ ले जाने का। जो आतिशी मैम है जी। खुद एक महिला है, जी, तो उनको सोचना चाहिए ना। अगर आप महिला के हिसाब से सोचते हैं, महिला के साथ कितनी प्रॉब्लम आती है, क्या वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी किसी चीज़ की कोई वहाँ पे वो नहीं है। और अभी तक कोई भी आके पूछने नहीं आया, बात नहीं करने आया, किसी ने आके पूछा तक नहीं। आपने इसकी सूचनाएं वगैरह सरकार सब दे रखी है जी, अधिकारी कोई नहीं आया। जी मैम, काम आपका नाम? मीनू मनी। थोड़ा आगे आ जाइए। आप क्या करते हैं? मैम मैं मुस्कान में काम करती हूँ, डेटा एनालिस्ट से। क्या दिक्कतें, क्या प्रॉब्लम्स हैं? मुझे ये बताना है। आशा किरण वो ये है कि साफ सफाई रखे, उनको अच्छा खाना दे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज और उनका ख्याल रखे ताकि दोबारा कुछ ऐसा ना हो। ऐसी कोई भी जी, हमारी यही कोशिश रहेगी कि दोबारा ऐसा किसी के साथ भी ना हो और उनको अच्छी तरह से ख्याल उनका रखा जाए। आशा की नाम बताओ।
मेरा नाम हर्ष है। आप यहाँ पे क्यों धरना कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हो? इज्जत की जिंदगी, सबका अधिकार, इंसान में सबका हक। मेरा नाम पीयूष शर्मा है। मैं मुस्कान के अंदर अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, फिर मैं वहाँ से जॉब करूँगा। आप जैसे आप देख रहे हैं आज न्यूज़ के अंदर कि आज आशा किरण के अंदर 14 लोगों की डेथ हुई है। हमारे जैसे ही थे वो भी, हम भी एक फ्रेंड्स हैं। सबको अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी बीमारियाँ होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, पर लेकिन वहाँ पे कोई ध्यान नहीं रखा गया। ना सरकार उन सब चीज़ों पे मांग कर रही है, ना कुछ। तो वहाँ के जो भी है भी, वहाँ पे लोग ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं और आधा खाना दिया जाता है। और इतने छोटे से कमरे के अंदर इतने लोग रहते हैं, छोटे से, ना सोने की अच्छी व्यवस्था है, ना गद्दे हैं, ना कुछ भी नहीं है वहाँ। इसलिए हम मतलब सर फंड तो खूब अच्छा आता होगा, तो वो फंड नहीं लगाया जाता है। यस सर, मैम है फंड है तो लगाया क्यों नहीं, रेसी बात का है। तो ये पता नहीं है पैसा कहाँ गया है, किसी को कुछ नहीं पता। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कोई बीच सोलिए लोग हैं वो खा जा रहे हैं इस पैसे जी। आप जी मेरा नाम सीमा है और मैं आशा किरण के प्रोटेक्शन के लिए आई हूँ। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स जब बहुत मुश्किल में होते तभी उन बच्चों को वहाँ ऐसी जगह रखते हैं, और सरकार की तरफ से वो फैसिलिटी नहीं है, इसी वजह से ये सब हादसा हुआ है। जैसे बताया कि बहुत छोटा सा रूम है। अब इस समय जैसे गर्मी का मौसम है, जो पानी है, खाना पीना है, या उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, इसी के कारण ही ये सब हुआ होगा। और जब जो डायरिया की बात कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें, और वहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। सब लोग एक जैसे भेड़ बकरी की तरह बैठे हुए हैं एक रूम में। केयर गिवर नहीं है वहाँ पर, केयर गिवर को फैसिलिटी महिला और जेंट्स अलग है, लेकिन सब एक रूम में, बहुत सारे लोग बड़े सब एक जैसा है। तो वहाँ पर ये है कि अगर कोई बीमार भी हो रहा है वो कैसे बताए, वैसे उनको बताने में मुश्किल है। लेकिन वही चीज़ें है कि उनको समझना कैसे है, उनकी ध्यान कैसे रखना, वो सब चीज़ें नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कि जो फैसिलिटी है उनके लिए अच्छे से अच्छा हो, और ऐसा फिर आगे ना हो। पहले भी एक बार हो चुका है, क्योंकि वो बच्चे तो पहले से वंचित होते हैं, और क्योंकि प्यार दुलार हर किसी वो घर से बाहर पहले से होते हैं। उनको और भी चाहिए कि उनको ऐसा कुछ ऐसा मिले जाके, ताकि ऐसे माहौल में चले जाते हैं कि उनको वो ना अपनी बात किसी को बता पाते हैं, ना ही वो ऐसे ही। तो फिर वो क्या होगा भी जितना उसके बाद के साथ है, मतलब वो सही से उनके साथ फिर ऐसे ही हुआ है। तो मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को ये उनके लिए सारी फैसिलिटी करनी चाहिए। और वहाँ पे जा रहे हैं तो कुछ आशा लेकर जा रहे हैं कि हाँ हम यहाँ पे। जी हाँ, तो आप लोगों को सैलरी वगैरह सही मिलती है? हम लोग एनजीओ में काम करते हैं, बिल्कुल। हम लोग डिसेबल बच्चों के साथ ही काम, कम्युनिटी में काम करते हैं हम लोग। तो आप लोगों को सैलरी भी तो जी सैलरी, जी बिल्कुल सैलरी मिलती है। ठीक। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरमान अली है, मैं डीआरजी का कन्वेनर हूँ। एक ही डिमांड है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए, जो कि आशा किरण में क्या कमियां हैं, किस कारणवश इतने लोगों की मौत हुई पिछले 10 सालों से, और ख़ास करके इस साल जनवरी से अभी तक, और पूरे जांच का जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक करें, और आने वाले 5 साल तक जो भी ज़रूरतें हैं इन तरह की संस्थाओं को चलाने के लिए, आर्थिक हो या हेल्थ और एजुकेशन या स्किल या एम्प्लॉयमेंट को लेके, वो इसको किया जाए। क्योंकि भारत की राजधानी में इस तरीके की संस्था में ऐसा विकलांगजनों के लिए अगर कितने मतलब दिव्यांग उसमें अभी होंगे? 500 लोगों की यहाँ सुविधाएं है बताया जाता है, बट 1000 से 1500 लोग हो गए इसमें, जो भेड़ बकरियों की तरह इनको जानवर की तरह रखा जा रहा है। कितने स्क्वायर फीट में इनको स्क्वायर फीट का तो आइडिया नहीं है मुझे। आप सोच सकते हैं कि सरकारी ही आंकड़ा है कि 500 लोगों के लिए ये बनाया गया था। वहाँ 1000 से 1500 लोग रहते हैं। मतलब वो जगह भी कम पड़ जाती है। बहुत तो कहीं ना कहीं सेफ्टी की भी आप सेफ्टी की है। आप देख लीजिए पिछले 10 सालों में कितने कमेटी बन गई है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, CAG का रिपोर्ट है, कमिटीज़ के रिपोर्ट है, यौन शोषण से लेके और कई तरह के शोषण का कभी न कभी खबर आती रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी सरकार इस मुद्दे को सीरियसली नहीं ले रही है, और ना ही इस पे कुछ कड़ा कदम उठा रही है। तो आप लोगों ने पहले भी कंप्लेंट्स वगैरह दी होगी, उस बीच में आपसे कोई अधिकारी सरकारी
नहीं नहीं या नहीं फिर नहीं कोई बिल्कुल नेता, नहीं कोई- नहीं बिल्कुल नहीं। अभी कोई तो नहीं मिलने आया। आप नेता की बात कर रहे हैं तो समाज कल्याण का तो मंत्री ही नहीं है आज के दिल्ली सरकार में। उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद नए किसी को इसका भार भी दायित्व भी नहीं दिया गया है। तो इस लेकिन वो तरह अपने प्रतिनिधि कुछ कोई किसी को तो भेज सकते हैं हाँ किसी को नहीं भेजा अभी तक तो नहीं। और ना ही कोई सरकारी जी नहीं अधिकारी है। जी नहीं।